Assalamualaikum dear viewers, my name is Mehrab Kadir. Today we are going to start calculus with some basic concept like interval, inequality and function. First of all, we will discuss the definition of interval. What is interval? A subset of real line is called interval if it contains at least two numbers and contains all real number lying between any two of its element. बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप एक रियल लाइन लें, उसके ऊपर से आप एक सबसेट लें और वो कम से कम दो पॉइंट्स पर मुश्तमिल हो और उन दो पॉइंट्स के दरमियान भी जो है आपके पास रियल नंबर्स मौजूद हैं। ग्राफिकली हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास एक रियल लाइन हो और इसके अंदर से आप एक सबसेट ले लें। ये सबसेट जो है आप लोगों के पास सबसेट जो आपके पास इंटरवल कहलाएगा। कब कहलाएगा? कम से कम ये दो पॉइंट्स पर मुश्तमिल हो। लेट्स से आप इसके अंदर से आप कोई दो पॉइंट ले लें और इन दो पॉइंट्स के अंदर भी हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे आपके पास रियल नंबर मौजूद होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि रियल नंबर जो है वो यूनियन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर है। तो हमारे पास रियल लाइन है, रियल लाइन के ऊपर आप दो पॉइंट्स लें तो हम जानते हैं कि रियल लाइन के अंदर अगर आप कोई दो पॉइंट लें या कोई दो नंबर लें, उनके अंदर काफ़ी सारे रैशनल और इरेशनल नंबर मौजूद होते हैं। तो इंटरवल्स की कुछ टाइप्स हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, हाफ ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल किस टाइप के हो सकते हैं? हमारे पास आप लोगों के पास दो पॉइंट्स हैं रियल लाइन के ऊपर, आप देखें तो आप लेट्स से ये हमारे पास ए है, ये बी है, तो हम रियल लाइन के ऊपर इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आप लोगों के पास क्या होगा? ओपन इंटरवल। या फिर आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए और इन्फिनिटी। आप यहाँ से ए से लेकर इन्फिनिटी तक जो है ये भी आप लोगों के पास एक इंटरवल होगा और ये भी आप लोगों के पास एक ओपन इंटरवल कहलाएगा। और माइनस इन्फिनिटी से बी तक, लेट्स से हमारे पास ये माइनस इन्फिनिटी और ये आप लोगों के पास बी है, तो ये भी आप लोगों के पास जो है ओपन इंटरवल कहलाएगा। ये दोनों ही जो हैं ओपन इंटरवल हैं। उसके बाद आ जाए क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर। तो क्लोज्ड इंटरवल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ए बी। अगर आप रियल लाइन के ऊपर देखें, लेट से ये ए है और हमारे पास बी है, तो ये हमारे पास जो है क्लोज्ड इंटरवल कहलाएगा रियल लाइन के ऊपर। और क्लोज्ड इंटरवल के अंदर अगर आप देखें ए और पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो आप लोगों के पास ए और पॉजिटिव इन्फिनिटी भी जो है क्लोज्ड इंटरवल कहलाएगा। इन्फिनिटी की रियल लाइन के अंदर ये खुसूसियत है कि अगर आप उसको ओपन इंटरवल के साथ डील करेंगे तो वो ओपन इंटरवल होगा, अगर आप उसको क्लोज इंटरवल के साथ डील करेंगे तो वो क्लोज्ड इंटरवल होगा। मतलब ये कि अब यहाँ पर आप देख लें ए और इन्फिनिटी था तो ये हमारे पास ओपन इंटरवल था। अगर ये हमारे पास इसका एक साइड क्लोज आ जाए तो पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाए तो ये हमारे पास जो है क्लोज इंटरवल कराएगा। इसी तरीके से थर्ड वन ये किस टाइप का हो सकता है कि माइनस इन्फिनिटी और बी। तो क्लोज इंटरवल अगर इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी हो या फिर नेगेटिव इन्फिनिटी हो, अगर एक साइड क्लोज हो तो वो क्लोज होगा। यही बात ओपन इंटरवल के लिए, पॉजिटिव इन्फिनिटी हो या नेगेटिव इन्फिनिटी हो, अगर दूसरी साइड जो है उसकी ओपन होगी तो वो ओपन इंटरवल होगा। उसके बाद आता है हाफ ओपन इंटरवल। तो हाफ ओपन इंटरवल किस तरह के होते हैं कि हमारे पास एक साइड क्लोज हो, दूसरी साइड ओपन हो, या फिर आप लोगों के पास आ जाए जिस तरह के हमने यहाँ पर ए क्लोज लिया बी ओपन, तो आप ए ओपन और बी क्लोज ले लें तो ये हमारे पास आएगा हाफ ओपन इंटरवल। और हमारे पास एक और स्पेशल टाइप ऑफ इंटरवल है, वो ये है कि माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो हमारे पास ये बोथ ओपन एंड बोथ क्लोज्ड, तो हमारे पास जो ये होगा ये हमारे पास बोथ ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल कहलाएगा। सोल्विंग इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी को हल करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि इनइक्वालिटी है क्या। फॉर एग्जांपल 2x + 3 = 4x + 5। तो इक्वल का साइन है तो हमें ये शो कर रहा है कि हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये इक्वालिटी को शो कर रहे हैं। तो मतलब ये आपस में इक्वल है और इसको हम हल करके जो है x की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।
अगर हम इक्वल के साइन को इनइक्वालिटी साइन से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो इनइक्वालिटी कहलाएगी। तो इनइक्वालिटी साइन कौन कौन से थे हम देख लेते हैं। इनइक्वालिटी साइंस लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमारे पास जो चार साइंस है हमारे पास ये इनइक्वालिटी साइंस कहलाते हैं। अगर हम इसको इक्वल साइन से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास जो है इनइक्वालिटी बन जाएगी। अब देख लेते हैं सोल्विंग इनइक्वालिटी क्या होता है। अब हमें इनइक्वालिटी तो पता लग गया क्या होता है। अगर आप इसको किसी एक एक्सप्रेशन से चेंज कर रहे हैं 2x + 3 लेस देन 4x + 5, तो हमारे पास जो है कि इनइक्वालिटी बन चुकी है। तो सोल्विंग इनइक्वालिटी से क्या मुराद है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटरवल और इंटरवल्स ऑफ नंबर दैट सैटिस्फाई इनइक्वालिटी इन x इज कॉल्ड सोल्विंग इनइक्वालिटी। तो बेसिकली हमारे पास सोल्विंग इनइक्वालिटी हमें बताता क्या है कि वो ये कहता है कि अगर आप इनइक्वालिटी को सोल्व करें तो वो आपको एक इंटरवल देगा और जो x की वैल्यू है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। तो इसको हम सोल्व करके देख लेते हैं कि हमें ये इंटरवल कैसे देगा। तो हमारे पास इनइक्वालिटी क्या है 2x + 3 लेस देन 4x + 5। अगर इसको हम सोल्व करें तो हमारे पास आएगा 3 - 5 लेस देन 4x - 2x, 3 - 5 इज इक्वल टू -2 लेस देन 2x एंड -1 लेस देन x विच इज x ग्रेटर देन -1। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है हमारे पास बेसिकली ये इंटरवल दे रहा है। तो इंटरवल हमारे पास एक कौन सा आ रहा है कि -1 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज हैं वो रियल लाइन के ऊपर वो एक इंटरवल है। तो -1 से बड़ी कौन सी होगी 1, 0, इस तरीके से आप पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चले जाएं तो हमारे पास जो है इंटरवल देगा। तो ये तो हमारे पास कि सोल्विंग इनइक्वालिटी क्या है, इनइक्वालिटी क्या है और आप इसको सोल्व करते हैं तो आपको वो किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं फंक्शन क्या है, इसकी टाइप्स क्या है और हम इसकी स्केलिंग और ग्राफिंग किस तरीके से कर सकते हैं। फंक्शन क्या होता है? A function from a set D to a set Y is a rule that assigns a unique element fx belongs to y to each element x belongs to D। इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो सेट हो, दो सेट का नाम ले लें D और Y, और हमारे पास D के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके कोरस्पोंडिंग हमें एक यूनिक एलिमेंट मिल जाए तो वो हमारे पास जो है फंक्शन कहलाएगा। सिंपल वर्ड में हम इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, सम एक्सप्रेशन वेयर ईच इनपुट x हैज एग्जैक्टली वन यूनिक आउटपुट। हमारे पास कोई एक्सप्रेशन हो और एक्सप्रेशन x में हो और आप x की कोई वैल्यू पुट करें और आपको एक यूनिक आउटपुट मिल जाए तो वो एक फंक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल f of x इज इक्वल टू 2x + 1। अब यहाँ पर x की वैल्यूज जो है आप रिप्लेस करते जाएं। f of 1 इज इक्वल टू 2 × 1 + 1 इक्वल टू 3। तो आप लोगों ने क्या किया कि x की आपने वैल्यू पुट की और हमारे पास एग्जैक्टली एक आउटपुट आ गई। आप एक इनपुट डालें और आपके पास एग्जैक्टली एक ही आउटपुट आए तो आपके पास वो जो है फंक्शन कहलाएगा। लेट्स से आप यहाँ पर 2 पुट करें, 2 × 2 + 1 चलेगा, 4 + 1 = 5। तो ये हमारे पास कहलाएगा फंक्शन। तो ये हो गई हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इसके हम ग्राफिंग किस तरीके से कर सकते हैं और उसके बाद कौन कौन सा टेस्ट है जिससे हम पता लगा सकेंगे हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है वो फंक्शन है या नहीं है।